और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी अभी ये तस्वीर साफ नहीं है। हर पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में है। अब पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की बात के संकेत जरूर दिए हैं। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पहुंची हैं राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात करने, क्योंकि राज्यपाल ने न्योता दिया था। कल बीजेपी के महासचिव राम माधव ने भी मुलाकात की और उसके बाद अब आज महबूबा मुफ्ती मुलाकात कर रही हैं राज्यपाल से। अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय, क्या लग रहा है, क्या कुछ संकेत लग रहा है? क्या आज दावा पेश किया जाएगा पीडीपी की तरफ से या फिर अभी और बातचीत बाकी है इस ओर? देखिए, जो पीडीपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक आज महबूबा मुफ्ती दावा पेश नहीं करेंगी सरकार बनाने का, क्योंकि अभी भी बैक चैनल टॉक्स जो है, जो बातचीत दूसरे दलों से है, वो चल रही है पीडीपी के लिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का महागठबंधन हो या फिर बीजेपी के साथ बातें हो। दोनों चैनल्स पीडीपी के लिए खुली हैं और आज महबूबा जो है वो गवर्नर एनएन वोहरा से मिलने जा रही हैं। जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत यही है कि आज महबूबा मुफ्ती कुछ और समय मांग सकती है गवर्नर से जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। अभी भी फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में जो सरकार बननी है वो 19 जनवरी तक बननी है। अभी काफी समय पड़ा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों के पास सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में अभी पार्टियां अपने पत्ते खोल नहीं रही। एक तरफ महागठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीडीपी कह रही है सब विकल्प भी खुले हुए हैं, बीजेपी के साथ भी कुछ संकेत मिल सकते हैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में कोई भी पार्टी अपने पत्ते खोल नहीं रही। देखिए, पार्टी पत्ते इसलिए नहीं खोल रही क्योंकि अगर पीडीपी की बात करें, जो कि एक सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया है जम्मू कश्मीर में, पीडीपी इसलिए पत्ते नहीं खोल रही क्योंकि ना तो उनके साथ अभी बीजेपी के साथ फाइनलाइज हुई है बाकी, तो ना ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो महागठबंधन की बात चल रही है वो फाइनल हुई है। पीडीपी के लिए दिक्कत ये भी है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसे में जम्मू में विरोध के सुर उठ सकते हैं, क्योंकि ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना ही कांग्रेस जम्मू में इतना बड़ा मैंडेट मिला है जितना मैंडेट बीजेपी को मिला है। वहीं बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी के लिए भी बात जो है, जो सरकार बनाने की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के साथ चल रही है। तो ऐसे में स्पेकुलेट करके कि पत्ते खोलना उनके लिए दिक्कत बड़ा हो सकता है और यही शायद एक वजह है कि बैक चैनल टॉक्स जो है वो दोनों पीडीपी और बीजेपी चल रही है और कहां बात फाइनलाइज होगी उसके बाद ही दोनों पार्टियां अपने पत्ते खोलेंगी। जी बिल्कुल अजय, अभी सिर्फ बातचीत ही चल रही है सरकार बनाने को लेकर, लेकिन अब तक अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची है बातचीत और किसी भी दल की तरफ से अंतिम फैसले तक नहीं पहुंची है। हालांकि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जरूर है, लेकिन अभी भी उहापोह की स्थिति है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी। हर पार्टी एक दूसरे पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश में है। पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ अब महागठबंधन के संकेत दिए हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ महागठबंधन बनाकर सरकार बनाने के संकेत दिए, तो बीजेपी इसे राज्य की जनता के साथ धोखा बता रही है। अभी तक सभी विकल्प खुले हैं, तो उसमें कौन कौन सा विकल्प है वो तो सबको मालूम है। एक तो बीजेपी पीडीपी का, पीडीपी चूंकि लार्जेस्ट पार्टी है तो एनसीबी कह रही है मीडिया के थ्रू हम आपके साथ बना रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत ओपन और फॉर्मल सपोर्ट दिया है। और आजाद साहब ने एक बात कही थी कि ये एक अलायंस बने कांग्रेस का, एनसी का और पीडीपी का। तो मैंने कहा कि वो भी एक ऑप्शन है, जो एक प्रपोजल है जो पेश किया गया है। नहीं लगता कोई ग्रैंड अलायंस की बात चल भी रही हो, क्योंकि बन ही नहीं सकता तो कौन सा ग्रैंड अलायंस हो सकता है, क्योंकि लोगों ने जो अपना मत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अग्रसर है। अगर कोई स्थायी गठबंधन होना, अगर कोई स्थायी 6 साल के लिए सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई ऐसा गठबंधन नहीं हो सकता। पीडीपी बुधवार को राज्यपाल से मिलने वाली है, तो उससे पहले ही बीजेपी प्रभारी राम माधव राज्यपाल एनएन वोहरा से मिलाए। It was a courtesy visit. Our delegation will meet him later on the 1st and discuss. You are still open with the options? Without us, no government is possible. बीजेपी ये बताकर आई है कि नए साल में यानी कि 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर वो राज्यपाल से औपचारिक चर्चा करेगी। इससे पहले चर्चा पीडीपी, एनसी, कांग्रेस की हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो 28 विधायकों वाली पीडीपी, 15 विधायकों वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और 12 विधायकों वाली कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ी आसानी से सरकार बन सकती है।
बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पहले पीडीपी को समर्थन देने का संकेत दे चुके हैं। But how do you think you still are one of the stakeholders in formation of the government? Why not? Congress has 12 members and we have like-minded persons also in the system. We have offered them support. Everybody knows. सरकार बनाने को लेकर पीडीपी पहले ही बीजेपी के साथ भी बात कर रही थी, लेकिन बातचीत फेल होने के बाद अब सब कुछ राज्यपाल के हाथों में है। अगर पीडीपी बुधवार को दावा पेश कर देती है तो राज्य में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा। तो पीडीपी ये कह रही है कि सभी विकल्प खुले हैं उसके सामने, लेकिन सवाल ये है कि क्या महागठबंधन का जो स्वरूप है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सामने आ पाएगा।